ख्वाबों का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। मधुबन तुम्हारी बाट निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। ख्वाबों का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना आना। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। दुनिया की नौका ओ, दुनिया की नौका लगा दो किनारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना आना ही बेचैन है आज धरती के वासी, घर घर है चिंता, घर घर उदासी। बेचैन है आज धरती के वासी, घर घर है चिंता, घर घर उदासी। बरसा दो खुशियाँ ओ, बरसा दो खुशियाँ दुआरे दुआरे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। करता प्रतीक्षा संसार सारा, स्वीकारो बाबा निमंत्रण हमारा। करता प्रतीक्षा संसार सारा, स्वीकारो बाबा निमंत्रण हमारा। आओ बुलाते हो, तुमको बुलाते बच्चे तुम्हारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे,
आना ही होगा। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। मधुबन तुम्हारी बाट निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। ओम शांति। आज 18 जनवरी और आज ब्रह्मा बाबा का विश्व भर के सभी सेंटर्स पर बाबा के सभी बच्चों ने आज बाबा की स्मृति का दिन मनाया। आज के दिन ब्रह्मा बाबा ने अपनी देह का त्याग किया, संपूर्ण बने, फरिश्ता बने। तो जैसा कि अभी गीत भी हमने सुना ना, आपने सुना होगा जब हम महाभारत देखते थे, उसमें भीष्म पितामह को दिखाया है कृष्ण को कहते हुए, कहते हैं माखन खूब खा लिया, लीलाएं खूब कर ली, अब वो करो जो करने आए हो। हाँ, बात तो दिखाई है कि भीष्म ने श्री कृष्ण को बोला, लेकिन वास्तव में ये भीष्म तो सारी दुनिया है। हाँ, यहाँ सब बैठे हैं भीष्म पितामह, अंधेर नगरी चौपट राजा, चाहते कुछ है करते कुछ है, दुखी हैं, चिंतित हैं। हस्तिनापुर का सबको चिंतन है कि मेरे बाद क्या होगा मेरे हस्तिनापुर का। तो ब्रह्मा की आत्मा को आवाहन करते हैं कि देखो आज संसार में दुख है, घर घर में कलेश है, उदासी है, आओ वो करो जो करने आए हो। तो श्री कृष्ण थोड़ी करेगा, कौन करेगा? कहते हैं कि इस समय संगम पर आत्मा यही है, लेकिन रोल चेंज हो गया। श्री कृष्ण ये रोल नहीं करेगा, सतयुग में ये रोल नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी कलयुग की अति पर स्वयं परमात्मा आकर ब्रह्मा के द्वारा इस कलयुग का विनाश करेगा, ये करने आया है श्री कृष्ण। लेकिन हम उसको भक्ति में श्री कृष्ण कह देते हैं ना, यही हम मूंझ जाते हैं। आप देखो, हम अपना जीवन एक बार देखो, आज आप जो कर रहे हो, बच्चों को बड़ा कर रहे हो, अपना परिवार संभाल रहे हो, जब आप छोटे थे तब ये सब थोड़ी करते थे। आज ड्रामा चेंज हुआ, आपका पार्ट भी चेंज हो गया ना। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, हर एक आत्मा एक्टर है, हर जन्म में बाबा कहता है तुम्हारे रोल बदलते जाएंगे। तो ब्रह्मा का आह्वान सबने किया और आज ब्रह्मा ही निमित्त बना इस पूरी सृष्टि का, जो सृजन किया, जो रचना करी, वो ब्रह्मा ने ऐसे करी। एक एक बच्चे को चुन चुन कर, जैसे फूल से कोई बगीचे से फूल चुनता ना, ऐसे एक एक फूल को चुना उसने, इतने प्यार से संभाला, अपने शिक्षाओं से, अपने वरदानों से, अपनी दुआओं से एक एक बच्चे को उसने संजोया, पालना दी, पोसना दी। तो देखो सतयुग की तैयारी हो रही है, सोने वाले सो रहे हैं, सोने वाले तो सो रहे हैं। 23 चढ़ गया, इसको भी रोते पीटते दुनिया निकाल देगी, फिर 24 पे नया साल मनाएंगे। बाबा कहते हैं बस बच्चे, दुनिया यही सब करती रहेगी, और जिन्होंने सोम रस पीना है, जिन्होंने बाबा कहता है ज्ञान से आत्मा को भरपूर करना है, जो संपूर्ण बनेंगे, बाबा कहता है ये मेरे आप बच्चे हो। सारे थोड़ी गोपियां बन जाएंगी, सारी थोड़ी कृष्ण के साथ रास खेलेंगी। कौन खेलेंगी? जिनकी प्रीत बुद्धि होगी। बाकियों को काम बहुत है, क्या करें, परिवार है, बच्चे हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12?
और उसके बाबा कहता है ये सारा जो जगत है ये मेरा ही है। बाबा कहता है मैं वेला हूँ। एक एक बच्चा उसको पुकारता है। कल कहा ना बाबा ने, मेरा बच्चा यहाँ अपनी स्थिति खोता है। अचल अडोल जब नहीं रहते हो, दुखी होते हो, घबराते हो, बाबा कहता है मुझे ऊपर भासना आती है कि कोई मेरा बच्चा अभी दुखी है। तो बाबा कहता है देखो मुझे कितना बड़ा परिवार संभालना। तो आज का दिन है, ब्रह्मा बाबा ने अपने 33 वर्ष की तपस्या के बाद, उनका पाठ खत्म नहीं हुआ। दुनिया तो शरीर छोड़ती है, कहते हैं जी गया, लेकिन विशेष आत्माओं का विशेष पाठ। तो ब्रह्मा ने ये सृष्टि रची है दो तरीके से, एक है मुख वंशावली और एक है संकल्प के द्वारा। तो ब्रह्मा का अव्यक्त पाठ तो आज भी चल रहा है। तभी तो देखो ज्ञान में कितने बच्चे नए नए जुड़ रहे हैं। बाबा कहता है बच्चे अति में माया भी प्रबल होगी, और बाबा कहता है कि बच्चों से पुरुषार्थ भी तीव्र कराएगा, क्योंकि गेम के राउंड के लेवल्स बढ़ते हैं ना। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे अब आपका जो पुरुषार्थ है इसको तीव्र करना। अब सोने का समय नहीं है, ये सर्दी बहुत है जी, क्या करेंगे अमृत वेला उठकर। बाबा क्या समझाता है बच्चों को। बाबा कहता है देखो इस शरीर रूपी कपड़े को तो यही छोड़ना है। बड़े बड़े चले गए, बचा कोई? हाँ, कितने पैसे वाले थे, कितने परिवार वाले थे, कोई नहीं बचा दुनिया में। तो बाबा कहता है बच्चे इस शरीर रूपी कपड़े को तो यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इससे ममत्व मिटा दो। तो कैसे पता चले हमारा ममत्व मिट रहा? अगर हम रजाई छोड़ने में सक्षम हैं, सुबह कंबल से बाहर निकल सकते हैं, इसका मतलब देह से हमारा ममत्व अभी टूट रहा है। आलस खींचता है ना, अरे ठंड बहुत है। वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो। बाबा कहता है बच्चे समय कम है, अब नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये तो शरीर रूपी जो कपड़ा है इससे ममत्व मिटा दो, कोई मित्र संबंधी याद ना आए। हर समय बुद्धि कहीं ना कहीं फंसी रहती है। आप अनुभव करना, योग में तो जब भी हम बैठते हैं ना, कोई हमको कह दे कि चलो 1 घंटा बाबा को याद करना है, देखो उस समय बार बार निगाह घड़ी की तरफ जाती है सबकी, अरे लेट हो गए, अरे ये काम, अरे वो काम। हाँ, आत्मा जो निर्बंधन थी, कितने बंधनों ने उसको घेर लिया, वो उस क्षण का अनुभव ही नहीं कर पाती, उस सुख को वो कभी अनुभव कर ही नहीं पाती कि ये जो जीवन था ये मुझे मेरे लिए दिया गया। मैं जो हूं, मैं जैसी हूं, अपने साथ कुछ पल बैठूं, अपने से मिलूं, अपने से अपना हाल चाल पूछूं, कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे अंत में, आज भी था मुरली में, बाबा कहता है कि बच्चे अगर अंत समय में तुमको मित्र संबंधी याद आए, तो बाबा कहता है फिर बाजी हार दी आपने। फिर बाबा कहता है जिनमें योग बल होगा उनकी निशानी क्या होगी? योग बल, जब हम बाबा को याद करते हैं ना, तो आत्मा के अंदर एक बल भरता है। आप करके देखना, कभी किसी को भी याद कर लेना, बाबा को तो छोड़ो, आप लौकिक जगत में भी किसी को याद करो, किसी ऐसे को याद करो जो आपका बहुत प्यारा है लेकिन अब है नहीं, जा चुका, उसको याद करो, देखो मन उदास हो जाएगा। होएगा नहीं होएगा? कई बार आंखों से आंसू भी आ जाएंगे। क्या किया? याद की पावर है ना। अब किसी ऐसे को याद करो जिसके साथ हमारी बनती नहीं है, उसको याद करो, अभी करके देखते जाओ, अभी साथ साथ में लेकर आओ उसका चेहरा सामने। अब जब उसको याद करोगे ना, तो उसकी कोई ना कोई बात चुभेगी, और जब वो चुभेगी तो उस समय आप फील करोगे आपके अंदर हंसने की तो कोई गुंजाइश नहीं है, उस समय मूड ऑफ है।
फिर से बात याद आ गई, इसलिए हम कई बार कई लोगों को कहते हैं, जब मिलते हैं कहते हैं देख मेरे आगे ना उसका नाम मत लिया कर, मेरे आगे उसकी बात मत किया। तो सोचो, सिर्फ बात करने से ही हमारी मूड चेंज हो रही है, हमारा बोलने का वॉल्यूम लिहाजा चेंज हो रहा है। याद की पावर है। अब अगर हम भगवान को याद करें, वो जो है वो जैसा है उसको जानकर याद करें। आप सब कह सकते हो कि हम तो भगवान को पहले से ही याद कर रहे हैं, लेकिन भगवान को तो कोई जानता ही नहीं। बाबा कहता है जब तक मैं आऊं ना, तब तक बाबा कहता है मुझे जानो कैसे, पहचानो कैसे। तो इस समय हम आत्मा बिंदु परमपिता परमात्मा से रूबरू होते हैं, स्वयं को पहचानते हैं, घर को पहचानते हैं। तो ये सारा कैसे हुआ? ब्रह्मा को निमित्त बनाया गया। भगवान जब किसी को कुछ देता है ना, तो हम दुनिया में भी कहते हैं आप भगवान बनकर आ गए जी, रब का बंदा बनकर आ गए। तो भगवान जब कुछ बांटता है ना, हाँ, तो किसी ना किसी को बीच में मीडिएटर बना देता है, विचोला बना देता है, जिसको हम भक्ति में कहते थे सतगुरु मिला दलाल। तो बाबा कहता है बच्चे, सतगुरु तो तुम्हारा मैं ही हूँ। दुनिया में कोई भी, बाबा कहता है मनुष्य आत्मा जिनको तुमने गुरु माना, बाबा कहता है वो किसी को गति सदगति तो दे नहीं सकते। बाबा कहता है वो खुद मुझे याद करते हैं, वो कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे, गति सदगति क्या है ये भी दुनिया में कोई जानते नहीं है। तो इस समय बाबा कहता है देखो, योग बल जो है उसकी निशानी क्या है? जिनमें योग बल होगा उन बच्चों की निशानी क्या होगी? माना जो आत्माएं रोज नियम से बाबा को याद करती हैं, जैसे हम नियम से चाय पीते हैं। सुबह उठते हो ना, एक खुरक जगती है चाय की, अरे चाय ले आ, देर हो रही है, जल्दी ले आ। ना मिले तो खूब आपको खिला पिला दें, लेकिन वो अगर एक चाय की प्याली नहीं मिलेगी ना, तो बात नहीं बनेगी। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे, ऐसे ही बाप को भी जो चाय की प्याली समझकर चुस्कियां लेते हैं। चाय पीने के भी कई तरीके हमने देखे। कई लोग चाय पीते हैं बहुत प्यार से, चुस्की लेते लेते, और हम्म कई ऐसे, जैसे वो रेलवे स्टेशन पे चाय बिकती है ना, चाय गरम चाय गरम चाय गरम, कोई स्वाद ही नहीं है। चाय पी भी लेंगे, कहेंगे बेकार, मजा ही नहीं आया। हम्म तो बाबा को जो बच्चे याद करते हैं, उन बच्चों की निशानी क्या है? ध्यान से सुनना। बाबा कहता है बच्चे, किसी भी बात में थोड़ा भी उनको धक्का नहीं आएगा। किसी भी बात में, कितनी भी बड़ा, बाबा कहता है जीवन में कोई भी बात आए, बाबा कहता है ऐसी आत्मा जो नियम से मुझे याद करेगी, ऐसी आत्मा के जीवन में, बाबा कहता है कोई भी बात हो उसको धक्का नहीं लगेगा, कहाँ भी लगाव नहीं होगा। किसी ने शरीर छोड़ा तो दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि जानते हैं ड्रामा में इनका इतना ही पार्ट था। ये तो दुनिया भी कहती है, जब कोई चला जाता है ना, कहते हैं जी भगवान के आगे किसकी चलती है, इतनी लिखवा के लाया था बेचारा। कहते हैं नहीं कहते, लेकिन हम सच्चाई को एक्सेप्ट वैसे नहीं करते, दुखी होके करते हैं, तेरा भाना मीठा लागे। अब क्या करें, सरेंडर होना ही पड़ेगा जब कुछ हाथ में ही नहीं है, तो पूरा जीवन फिर रोते ही रहते हैं, है ना। लेकिन बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, जो आत्मा योग के बल से भरपूर होगी, वो आत्मा, बाबा कहता है, दूसरे का तो छोड़ो, अपना भी शरीर छूटेगा ना, बाबा कहता है उसको अपने शरीर से भी ममत्व नहीं होगा। ये तो बाबा कहता है तुम्हारा चोला है। कपड़ा फटता है तो दुखी होते हैं, फटने से पहले नए ले आते, है ना। और नए कपड़े पहनने का कितना क्रेज रहता है। तो बाबा कहता है बच्चे, ये जो शरीर है ये पतित है, ये रुग्ण है, ये बीमार है, ये विकारी है। अब बाबा कहता है इसको भी यूज कर लो थोड़ा सा, क्योंकि बाबा तो बच्चों को वेस्ट से बेस्ट करना सिखाता है। तो बाबा कहता है बच्चे, इस शरीर को अभी क्या करो? बाबा कहता है तन भी मुझे समर्पित करो।
तुम्हें कोई दर्द हो, कोई परेशानी हो, ये नहीं कहना मुझे दर्द है। बाबा कहता है ये तन तो तूने मुझे दे दिया, ऑनर तो मैं बन गया इसका। हम्म, अब कौन जाने? राम जाने। बाबा कहता है तुम दवा दारू करो। बाबा ने एक बहुत प्यारी बात वरदान में बोली। बाबा कहते हैं बच्चे, बीमारी आए घबराना नहीं। हाँ, बाबा कहता है ये जो दवाइयां है ना, इनको फ्रूट समझकर खाना और बीमारी को विदाई दे देना। क्यों कहा बाबा ने दवाइयों को फ्रूट? बाबा कहता है देखो तुम्हारे फ्रूट कैसे हैं, सेब लाल रंग का, आम पीले रंग का, है ना, अलग अलग फ्रूट के अलग अलग रंग है। ऑरेंज खाओ तो ऑरेंज कलर का है। तो बाबा कहता है ऐसे तुम्हारी दवाइयां भी तो मल्टी कलर्स की आती है। आती है नहीं आती? तो बाबा कहते हैं बच्चे इन दवाइयों को हम कैसे खाते हैं? दुखी होकर। आप देखना, इतनी महंगी महंगी गोलियां हम खरीद कर लाते हैं बाजार से। हाँ, कहते हैं ये 200 रुपए की एक गोली है जी। ये सिरप की बोतल देखो, ये 800 रुपए की है। एक तो रेट सुन के वैसे ही थोड़ा मन बैठ जाता है कि बताओ यहाँ खर्चा करना पड़ रहा है। बाबा कहता है अगर तुमने बाप को धन नहीं दिया, माना बाप को धन समर्पित नहीं किया, उसको क्या करना है वैसे हमारा? तो बाबा कहता है फिर ये डॉक्टरों के पास ही जाएगा, ये दवाइयों में ही लगेगा। और बाबा कहता है बच्चे जो कार्मिक अकाउंट है, लेन देन है, वो तो तुमको करनी ही पड़ेगी। हाँ, तो दवाई अगर कोई खाते हैं, हम सभी खाते हैं दवाइयाँ, ऐसा कोई नहीं है जो दवाई के बिना चलता है। लेकिन बाबा कहता है जब आप कोई भी कैप्सूल, कोई भी टैबलेट खाओ ना, हम्म, तो देखते हम सभी हैं उसको। मैं देखती हूँ बहुत से लोगों को, वो जब दवाई खाते हैं ना, तो उसको देख देख कर वो किलसते हैं। इतनी मोटी गोली, इतने एमजी की गोली है, इतनी भारी गोली है। तो देखते जाएंगे, कोसते जाएंगे, एक और आज 2 3 6 गोलियां रोज खानी। कितने दिन तक खानी है? डॉक्टर कहता है खाते ही जाओ। इलाज नहीं देते डॉक्टर। किसी को डायबिटीज हो जाए ना, वो कहते हैं मरते दम तक खानी है जी दवाई। वो कभी नहीं कहते कि आपने 8 साल दवाइयां खा ली, अब तो डायबिटीज छूट जानी चाहिए। हम्म, तो वो क्या दे रहे हैं? वो हमको एक प्रिकॉशन ही दे रहे हैं कि ठीक है, चलाते जाओ अब शरीर को, गिरने तो ये है ही। हम्म, इसलिए बाबा बच्चों को कहता है बच्चे, कैसा भी समय आए, तुमको बाबा कहता है निराश नहीं होना, विदाई दो। बाबा कहता है कोई भी बात आती है, बाबा कहता है ये जाने के लिए आई है, पकड़ के खड़े नहीं हो जाओ उसको। हम्म, तो बाबा कहता है बच्चे फिर क्या करना? ऐसी आत्मा, बाबा कहता है वो ड्रामे में कोई भी शरीर भी अगर छोड़ देना, बाबा कहता है वो सोचेगी कि ये इतना ही पार्ट था, और तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन अपनी स्थिति को संभाल सकते हैं। आज सुबह जब सेंटर पहुंचे तो हमारी वहां बहन है, रश्मि बहन, तो आज वो नहीं थे। तो दीदी ने बताया कि कल फोन आया घर से कि उनके जो फादर है लौकिक, उनका देहांत हो गया। तो बता रहे, कह रहे कल वो इतनी तैयारियां कर रही थी कि हम बाबा की स्मृति दिवस पे ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वो करेंगे। हाँ, लेकिन दीदी ने बताया वो बहन की जो स्थिति थी वो इतनी पावरफुल थी। वो कहने लगी दीदी अभी तो मैं जाती हूँ, कल आऊंगी, आके फिर क्लास करें। नहीं तो सोचो किसी का पिता गुजर जाए, तो 15 20 दिन तो वो कहेगा मुझे फुर्सत ही नहीं है जी, दुनियादारी, बिरादरी, सब कुछ। लेकिन बाबा अपने बच्चों के अंदर वो शक्ति भर देता है। हुआ भी कुछ नहीं था उनको, हम सोचे कि बुजुर्ग थे या बीमार थे, अचानक हॉस्पिटल लेके गए और फिर फोन आ गया। इसलिए बाबा बच्चों को कहता है बच्चे, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझना। बाप का स्मृति दिवस तो मना ही रहे हो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे भी पता नहीं पीछे कोई मनाएंगे कि नहीं, कोई हमको याद करेगा कि नहीं। ब्रह्मा को आज दुनिया याद कर रही है, क्यों याद कर रही है? हम्म? तन मन धन जन सब कुछ परमात्मा को समर्पित किया, तभी दुनिया याद कर रही है। आ जाओ प्यारे ब्रह्मा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा। हमें कोई याद करेगा? हाँ, हम किसके लिए जी रहे हैं? खुद के लिए बस। हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा परिवार, हाय मेरा सुख, हाय मेरा दुख।
बस ये करते करते हम दुनिया से चले जाएं। ये 2-4 लोग ही हमको याद करेंगे, और वो भी समय आएगा, अपनी सबकी उलझने हैं, अपनी सबकी जीवन है, एक दिन श्राद्ध करेंगे। वो भी बाबा कहता है बच्चे कौन किसको श्राद्ध करा रहा है अभी। पतित आत्मा पतितों को खिला रही। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अपनी मुक्ति, जीवन मुक्ति का उपाय खुद करना, और वो करवा रहा है। बाबा कहता है जो समझू से आने बच्चे होंगे ना, वो बाबा कहता है इस ज्ञान की गंगा से कभी पीछे नहीं हटेंगे। नहीं तो दुनिया कहती है अरे बह तो रही गंगा, कभी भी चले जाएंगे। बाबा कहता है बच्चे जीवन ही नहीं है अब तो। एक परिस्थिति जीवन में आती है, आप खुद चेक कर लेना। कुछ भी हमारे जीवन में आता है ना, सबसे पहले जो गाज गिरती है वो मुरली के क्लास पे गिरती है। बाकी हम सब कामों को संभालते हैं। घर में बच्चे भी देखेंगे, आया गया भी होगा, सब कुछ करेंगे हम। लेकिन मुरली का जो समय होगा ना, कहेंगे बस यही नहीं हो रहा। तो इसलिए बाबा बच्चों को समझाता है। बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान बड़ा गुप्त है। ज्ञान बाबा कहता है ये बड़ा गुह्य है, गुप्त है। तो बाबा कहता है बाप के सिवाय किसी से भी लगाव ना हो। दुनिया में हम कहते हैं ना मेरा फलाने से बड़ा लगाव है, वो मेरे बिना नहीं चलते, मैं उनके बिना नहीं चलती। वो बाबा कहता है तेरे साथ कौन जाएगा, कौन चलेगा हमारे साथ? चलेगा कोई? मुर्दे को तो कोई देखना भी पसंद नहीं करता, डरते हैं लोग डेड बॉडी से। इसी शरीर से तो हम प्यार करते हैं। कोई सुंदर है, कितना प्रभावशाली है, कितना धनाढ़ है। हम्म, तो बाबा कहता है बच्चे इस समय एक बाप के सिवाय, भक्ति में लोग जिसको भगवान कहते हैं, हम उसको भगवान नहीं कहते। सोचो अगर किसी बच्चे का पिता अगर चीफ मिनिस्टर बन जाए, तो बच्चा क्या बोलेगा पापा को? चीफ मिनिस्टर, उसके लिए वो उसका पापा ही है। तो ऐसे ही भक्त भगवान को जो भी संज्ञा दे, जो भी संबोधन दे, लेकिन हमारे लिए वो कौन है? हमारा पिता है। कितना प्यारा संबंध है, जो तेरा सो मेरा, जैसा बाप वैसा बेटा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मेरे जैसे बनो। तो बाबा समझाता है देखो, कोई भी मरे या जिए, किसी से भी बाबा कहता है आपका लगाव नहीं हो, क्योंकि लगाव हमको दुख देता है, मोह हमको दुख देता है। किसी के प्रति रहम हो, करुणा हो। अब जैसे डॉक्टर को आप देखो, डॉक्टर का प्रोफेशन कैसा हैगा? हाँ, एक सर्विस कर रहा है वो। हर आते जाए के लिए वो तैयार खड़ा हुआ है, सेवा देने के लिए। लेकिन लगाव थोड़ी करता है पेशेंट के साथ। अगर पेशेंट के साथ एक डॉक्टर लगाव करेगा, उसको सुई नहीं लगा पाएगा वो, उसके हाथ कांपेंगे इंजेक्शन देते हुए। लेकिन उसको पता है मुझे इसकी सर्जरी भी करनी है, चीरना भी पड़ेगा। सारे दुनिया में डॉक्टर नहीं बनते। कई बच्चे हम देखते हैं, वो कहते हैं हम साइंस लेंगे, और जब वो उनसे कहते हैं ना ये लो चूहा काटो, मेंढक काटो, तो कहते हैं हम नहीं कर सकते ये सब। तो बाबा भी बच्चों को कहता है बच्चे इस समय आपको किसी से लगाव नहीं रखना। ध्यान रखना इस बात का। बाबा कहता है अगर लगाव रहा, अंत में फिर वही याद आएगा। तो बाबा कहता है फिर ये अंतिम जन्म की जो बाजी थी, ये हार बैठोगे। तो बाबा समझाता है बच्चे देखो माँ मरे तो हलवा खाना। आज जब हम घर आए ना, तो हम अभी सिलेक्ट कर रहे थे आज के लिए मुरली कौन सी निकालें, तो ये एक पुरानी डायरी हाथ लगी, और जैसे ही डायरी खोली तो सबसे पहली मुरली यही लिखी हुई। तो एक भगवान के सिवा, क्योंकि माँ से प्यारी कोई चीज होती नहीं है, और दुनिया में किसी रोते को कोई ये कह नहीं सकता कि अगर माँ मर जाए तो बच्चे हलवा खाना। हम तो उसका मुंह ही तोड़ के हाथ में दे दें। हम्म, लेकिन भगवान है ना, भगवान वो इलाज देता है दुखी दरिद्र आत्माओं को, पतित आत्माओं को, बीमार आत्माओं को, जो दूसरा किसी के पास इस मर्ज का कोई हल ही नहीं होता।
तो जब ये लाइन सुनते हैं, माँ मरे तो हलवा खाना, क्योंकि हर एक आत्मा अपने जीवन के बहुत कड़वे और मीठे अनुभव अपने साथ लेके चलती है, कुछ सीखती है, कुछ समझती है। तो हम अगर आज ज्ञान में बैठे हैं, हाँ, तो उसका जो श्रेय जाता है ना, वो इसी एंटीबायोटिक को जाता है। यही वो सर्जरी थी जो बाबा ने करी हम पर, कि माँ मरे तो हलवा खाना। ये बहुत बहुत बड़ा पेन था लाइफ में, और ऐसा लगता था कि इससे बड़ा कोई पेन हो नहीं सकता। आपको बताते हैं, क्योंकि स्मृति दिवस मना रहे हैं ना, तो एक है बेहद का, ये बाबा हमको क्या सिखाता है और हमने हद में क्या सीखा। आज से 15-16 साल पहले जब हमारे मदर एक्सपायर हुए, जब उन्होंने अपनी देह छोड़ी, तो कुछ दिन पहले हमको वो एक बात बता रहे। एक दिन उन्होंने कहा कि ये सब मुझे नहीं पहनना, गोल्ड वगैरह आप रख लो, ये सब तो उतार ही दोगे। तो वो और हम कमरे में थे, तो वो कहने लगे, कहते हैं देखो, मुझे अगर कुछ हो जाए ना, तो मेरे पीछे आपस में भाई बहन बना के रखना। और उन्होंने एक चीज और बोली, कहते हैं पक्के बनना। कोई आए ना आए, कोई तुम्हें पूछे ना पूछे, रिश्तेदारी बिरादरी, लेकिन तुम पक्के बनना। अब हमने जब उनके साथ वो सब बातें करते थे ना, हम हंस के हर चीज सुनते थे। और हमको ये भी कहते थे, मैंने कहा आपने कहाँ जाना है, मुड़ के वापस यहीं आएंगे, शक्लें बदली हुई होंगी, और हमने कौन सा यहाँ परमानेंट बैठे ही रहना। फिर हम उनको ये भी कहते थे, मैंने कहा अब ये समय ऐसा आ गया, अब किसी की किसी से बनती नहीं है। हाँ, लेकिन माँ की शक्ल देखकर हम सोचते हैं कि नहीं, बना के चलनी चाहिए। तो अब जब हम ये ज्ञान सुनते हैं ना, तो बाबा भी अपने बच्चों को यही दो वरदान देता है। हमने ये हद में सुने हैं पहले, लेकिन उस समय इतनी सेंस नहीं थी, वो मोह था उनका अपने बच्चों से, परिवार से, कि मेरी अब्सेंस में मेरे बच्चे दुखी नहीं हो। तो माँ ने क्या किया, वो इंजेक्शंस लगा दिए। ये सिर्फ इंजेक्शन हमें ही लगाया था उन्होंने, बाकी उनके पास कोई था नहीं उस समय, क्योंकि हम ज्यादा टच में रहे उस समय। तो जब बाबा की बात सुनते हैं ना, तो 18 जनवरी 69 में बाबा ने बताते हैं कि जो अपने हाथ थे दादी के हाथों में दिए और सब कुछ विल कर दिया। बाबा बच्चों को क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे आपस में लून पानी नहीं होना। देखो वर्ड्स बदल जाते हैं, लेकिन अर्थ वही रह जाता है। वहां वो कह रही है कि अब आपस में लड़ना नहीं। 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 हैं, वो उनकी बात करती है, क्योंकि हद की है ना। बाबा कहता है बच्चे आपस में लून पानी नहीं होना। कोई तुमको बाबा कहता है दुख दे, बोल से, व्यवहार से, तू उसको दुआएं दे। कितनी प्यारी सीख दी, बेहद की दे दी। और वो कहता है पक्के भी बनना, तेरा शरीर छूटे तो छूटे, तेरी खुशी नहीं छूटे। इतना पक्का वो हद की माँ नहीं बना पाती, क्योंकि वो बोलते बोलते वो खुद भी उदास है। उसको भी पता है ये सब मुझसे छूट जाएगा। वो पावर नहीं थी उसके पास में, लेकिन समझ थी कि मेरे पीछे क्या क्या समय आएगा। ये बच्चे कल को दुखी होंगे, उदास होंगे, परेशान होंगे कि माँ तो है ही नहीं। इसलिए बाबा बच्चों को क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे योग के बल से अपने अंदर ये ताकत भरो। माँ को तो याद करते हैं, फिर रो पड़ते हैं, लेकिन जब भगवान को याद करते हैं, वो कहता है हलवा खाओ। तो बाबा के सब बच्चे ये ज्ञान का गरम गरम हलवा रोज खाते हैं, देसी घी डाल के, डालडा वाला नहीं है ये हलवा हमको ताकत देता है। ये हलवा हमको ताकत देता है। इसमें स्वाद है, इसमें प्यार है। जैसे माँ खिलाती है ना बच्चों को, ऐसे बाबा भी खिलाता है। हम्म तो बाबा आगे समझाता है, देखो माँ मरे तो हलवा खाना। हम्म जरा दुखी होने की बात नहीं। बाबा कहता है, भगवान कहता है कि बच्चे जरा दुखी होने की बात नहीं, यह है योग बल की अवस्था।
लॉ कहता है जरा भी धक्का आना नहीं चाहिए। कौन सा लॉ कहता है? बाबा कहता है ये सृष्टि का नियम है, जो आया है सो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है धक्का आना नहीं चाहिए, सब एक्टर्स है ना। बाबा कहता है जाने वाली आत्मा को दुआएं दो। क्या लेके गई तुमसे? तुमको तो दे के गई, जन्म दिया, परिवार दिया, इतनी प्यारी पालना पोसना दी, इतनी सूझबूझ समझ दी। बाबा कहते हैं जाने वाले को दुआएं बनती हैं, रोना पीटना नहीं बनता उसका। अंत समय तक तुम्हारी चिंता करते करते गई बेचारी। इसलिए बाबा कहता है सब एक्टर्स है ना। कोई मरता है तो देखो 12 महीने रोते हैं। हमारे में तो ये रस्म ही बनी हुई है कि कोई चला गया 1 साल तक कोई त्योहार नहीं मनाएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं ये है कलयुग की रस्में रिवाज। कोई मनाता है तो कहते हैं अभी साल भी नहीं हुआ, देखो दिवाली मनाने लग गए, पटाखे ले आए, क्योंकि रिवाज है। हम्म तो बाबा कहता है देखो कोई मरते हैं तो 12 मास रोते हैं, बाप तो सारी आत्माओं को साथ ले जाएंगे। बाबा कहता है बच्चे मैं सबको लेने आया हूं, अब तैयारी करो, बांधो अपना बोरिया बिस्तर। हम्म तो खुशी होनी चाहिए घर जाने की। हाँ, बाबा कहता है यहाँ कब तक पापड़ पेलने हैं, इनाम तुमको किसी ने देना नहीं, और पेल पेल के भी तो हम दुखी हो रहे हैं, है ना। रात को सोते हैं, सुबह की टेंशन, राजमा भिगो के आए हैं, सुबह राजमा बनाने, इसने 8 बजे जाना, इसने 9 बजे जाना, है ना। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता है कि बच्चे मित्र संबंधी सबकी याद निकाल, एक बेहद की खुशी में ठहर जाएं, ये बड़ी कमाल है। बाबा कहता है बच्चे एक बाप को याद करो, और जगत बाबा कहता है ये है। बाबा कहता है ये जो जगत है ना, ये बाबा कहता है जैसे रात को तारे निकलते हैं ना, और सुबह होते ही बाबा कहता है ये सारे तारे गुम हो जाते हैं। ऐसे ही बाबा कहता है ये दुनिया है, जगत तरैया भोर की। सुबह होगी बाबा कहता है, सब आत्माएं चोले छोड़ छोड़ के देखो, कोई कहाँ तो कोई कहाँ। याद होगा किसी को, हम में से किसी को याद है पिछले जन्म में कोई कहाँ था, कैसे शरीर छूटा था, कितने साल जिए थे? कुछ भी याद नहीं है। हम्म तो बाबा यहाँ समझाता है बच्चे, शरीर से भी भान टूट जाता है, यह देह रूपी कपड़ा तो यहीं ही छोड़ना है। यह कपड़े यहाँ ही लेते हैं और यहाँ ही छोड़ते हैं। अगर भगवान सर्वव्यापी है तो क्या सब भगवान ही भगवान है? हाँ, बाबा कहता है तुम तो ये समझते हो कि भगवान तो सबके अंदर है। अब जो चला गया दुनिया से, उसमें भी तो भगवान था। हाँ, तो बाबा कहता है फिर भगवान के जाने का अफसोस कर रहे हो, भगवान का दाह संस्कार कर रहे हो, भगवान के लिए किसी को श्राद्ध खिला रहे हो। इसलिए बाबा कहता है ये है मक्कड़ जाल। इसमें बाबा कहता है आप खुद ही फंस जाते हो। तो आज का जो दिन है, बाबा कहता है ब्रह्मा बाप ने बच्चों को सर्व शक्तियां विल करी। देखो जाता कोई साथ थोड़ी ले जाता है। हमारी मदर गई, क्या ले गई? घर यहीं, गोल्ड यहीं, पैसा यहीं, सब कुछ यहीं पड़ा। अब ये पीछे वालों पे डिपेंड करता है कि वो क्या करे। बाप जो छोड़ के गया, माँ जो छोड़ के गई, इसको संभालेंगे, इसको बढ़ाएंगे, या फिर मौज करेंगे? क्या करें? संस्कार बहुत बड़ी बात है। हम कई लोगों को कहते थे उनके जाने के बाद, क्योंकि उम्र भी होती है एक बच्चों की, तो हम उनको कहते थे, कई कहते थे चलो बाजार चले, मार्केट चले। हमारा शुरू से कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा इन सब चीजों। तो वो कहते कोई और होती ना, पूरा पैसा हाथ में है, सब कुछ हाथ में है, पूरी फ्रीडम है, मौज करते। क्योंकि हमें कोई मना थोड़ी करता है मौज करने के लिए, लेकिन हमको पता है क्या ठीक है क्या गलत। किसी ने बहुत प्यार से ये घर बनाया, तिनका तिनका इकट्ठा करके बनाया, हमने देखा उनको। हम्म तो वो संस्कार बच्चे में ऑटोमेटिक आते हैं। आप जैसे घर को चलाते हो ना, आपके बच्चे सीखते हैं आपसे, है ना। तो अपने संस्कार ऐसे बनाओ कि हमारे बच्चों में ऑटोमेटिक वो संस्कार इमर्ज हो जाए।
तो बाबा कहता है कि बच्चे देखो मैंने क्या किया, अपनी सारी जो विल थी बाबा कहता है वो मैंने तुमको सौंप दी कि अब ये घर की परिवार की बागडोर तुम्हारे हाथ में है। तो देखो बाबा के बच्चों ने क्या किया, 54 ईयर में ये ब्राह्मण परिवार बढ़ाया, सेंटर्स बढ़ाए, विदेशों में कोई सेंटर नहीं थे वहां पर भी सेंटर डल गए, वृद्धि हो रही है ना। हाँ, तो बाबा कहता है ये कौन है, बाबा कहता है ये हैं बाप के स्नेही सर्विसेबल बच्चे, जिनको देखकर बाबा खुश होता है, जिनको देखकर बाप गदगद हो जाता है। तो बाबा कहता है ऐसे बच्चों के लिए दुआएं उठती हैं। तो हम सबको वैसा ही तो बना रहा है ना। तो बाबा आगे समझाता है देखो, परिवर्तनशील ड्रामा पाठ को भी परिवर्तन कर देता है ना। कई लोग कहते हैं हमने तो ब्रह्मा को कभी देखा ही नहीं। हम सब, शिवानी दीदी भी, और भी कई ऐसे भाई बहन हैं जो अभी ज्ञान में बहुत अग्रिम हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के सम्मुख नहीं हुए वो। तो क्या किया, बाबा कहता है बच्चे ये परिवर्तनशील ड्रामा है ना, तो ब्रह्मा के पाठ को भी परिवर्तन कर दिया। बाबा कहता है पहले तो शरीर में था, अब बाबा कहता है मैं अव्यक्त होकर इस यज्ञ को आगे बढ़ा रहा हूं। तो स्पीड भी बढ़ गई, ब्रह्मा के संकल्प से कितनी रचना आगे बढ़ती चली गई। आदि रतन है मुख वंशावली और आप हो संकल्प की वंशावली। आपको अपने अनुभव से कह रहे हैं, उस समय हमको ये सब नहीं पता होता था, व्यक्त और अव्यक्त क्या होता है। देखो हम किसी को कहते हैं ना एक व्यक्ति, व्यक्ति माना चलता फिरता आदमी, और व्यक्त माना वो दिखाई दे रहा, और अव्यक्त माना अब वो दिखाई नहीं दे रहा। तो आपको अपने अनुभव से कहते हैं, जब हमारे मदर थे तो वो व्यक्त थे, लेकिन जब वो चले गए तो इतने कितने हमने अनुभव किए, कितने अनुभव किए। हमको कई बार अचंभा लगता है कि ये कैसे हो सकता है, कल क्या होने वाला है वो हमको पहले से ही बता दिया। हमने शायद पहले भी ये आपको डिस्क्लोज की हुई है बात, क्योंकि हम हर नवरात्रों पे कालका मंदिर जाते थे। पहले दिन वो अंदर नहीं जाते थे, उनको सफोकेशन काफी होता था, तो बाहर रुक जाते थे एक पॉइंट पे कि आप ये प्रसाद अंदर देकर आओ। और हमारी भी कोई मंदिर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं होती थी, हम कभी अंदर झांकना भी नहीं चाहते थे कि अंदर कौन सी मूर्ति पड़ी हुई है। हम वो वहां ही, जो वो गेट होता था, गेट से वो प्रसाद पकड़ाया और वापस लेकर आ गए, चलो जी चले। तो हर नवरात्रे पे जाते थे। जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया फिर से नवरात्र आया, नवंबर में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, और अप्रैल में फिर से जब नवरात्रि आई ना, तो पहला दिन था नवरात्रि का। तो हमने सपने में क्या देखा, देखो अव्यक्त चीजें ऐसे ही टच करती हैं। ब्रह्मा बाबा को भी तो दिखाते हैं ना, कि बाबा ने स्वप्न दिखाया कि देखो पुरानी दुनिया जो है ना ये विनाश होने वाली है, तो विजुलाइज कराया ना उस चीज को। हाँ, भले ही वो बैठ के किया या लेट के किया। तो उन्होंने हमको एक चीज बोली, कहते हैं कि कल आप अकेले नहीं जाना, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जाते थे। कहते हैं अकेले नहीं जाना, आपकी एक फ्रेंड है ना, वो दविंदर नाम लिया कहते हैं उसको बोलना कि यह पनीर की वाले की दुकान पर आपको मिल जाएगी। अब सपना था, सपने में क्या बड़ी बात थी, कई सपने आते हैं चले जाते हैं, ध्यान ही नहीं करते। तो एक दिन पहले उसी का फोन आया, जबकि वो सिख फैमिली से है, वो मंदिर नहीं जाती, वो गुरुद्वारे ही जाती है। तो उनको किसी ने कुछ उपाय वगैरह कुछ बताया होगा जो भी, तो उन्होंने हमको फोन किया। वो कहने लगे कि आप मंदिर जाओगे ना, तो मैं आपको सुबह आपके साथ चलूंगी। तो मैं कहा ठीक है, हम इतने बजे यहाँ होंगे। तो पनीर की दुकान भी डिसाइड हो गई कि यहाँ मिलेंगे। तब भी हमको वो सपना माइंड में नहीं था कि ये सपना ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन जब हम सुबह वहां जाके खड़े हुए पनीर वाले की शॉप के बाहर, जब उनका हम वहां वेट कर रहे थे ना, तब वो सपना हमने मेमोराइज किया कि अरे ये तो सपने में सारी बात डिसाइड हुई थी कि देवेंद्र को बुला लेना और पनीर की दुकान पे आ जाना और इकट्ठे चल पड़ना। तो ये हमको समझाता है, समझानी देता है, अनुभव देता है कि ब्रह्मा का अव्यक्त पाठ खत्म नहीं हुआ।
वो हम सब बच्चों को प्रेरणा देता है। कई बच्चे कहते हैं हम अमृत वेले जैसे कोई आके उठा देता है। मैक्सिमम बच्चे ये कहते हैं अलार्म से भी पहले नींद खुल जाती है, जैसे कोई आके उठा देता है। जैसे कोई आवाज आई, कुछ गिरा, कोई कहता है मच्छर आ गया, कोई कहता है कुछ हो गया, पंखा बंद हो गया, लेकिन लगता है कि कोई आके उठा रहा है कि उठ जा। तो माँ है ना वो, उसको पता है कि मेरे बच्चे को यहाँ जरूरत है, तो किसी ना किसी को निमित्त बना दे। तो बाबा भी बच्चों को समझाता है कि बच्चे, जो घड़ी बीत गई वो फिर नहीं आएगी। बाबा कहता है मैं शरीर में तो फिर नहीं आ सकता ना। बाबा कहता है आप अनुभव करो बाप को, बाप के साथ को, बाप की शक्ति को अनुभव करो। सुनने की बात नहीं होती है कि आपने सपना देखा और किसी को सुना दिया। अब जब उसको अनुभव करते हैं तब पता चलता है कि वाकई सच्चाई तो है बात में, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जो घड़ी बीत गई ये फिर नहीं आएगी। 63 जन्म गवाए और समर्थ बनने का अब ये एक जन्म है बस। और उसमें भी देख लो कितनी तो निकल गई। थोड़ा कितना समय है, 24 घंटे में हम करते भी क्या है सारा दिन? मुश्किल से 1 या 1.5 घंटा, और वो भी सारे दिन में मुरली भी उड़ जाती है, बाबा की याद भी उड़ जाती है। बाबा कहता है ना, ये माया बड़ी प्रबल है। इससे जीतने के लिए बाबा कहता है तुमको राम का बल चाहिए, निर्बल के बलराम। लेकिन बल लेंगे कैसे? बाबा कहते हैं बच्चे, माला जपने से तेरे को बल नहीं मिलेगा। तुम सोचो कि हम भागवत किताब उठा के बैठ जाएंगे तो तुमको बल नहीं मिलने वाला। बाबा कहता है अपने को आत्मा बिंदु समझना। और बाबा कहता है फिर मुझे याद करना, फिर आत्मस्मृति जगाना कि मैं कौन हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं डिवाइन सोल हूँ। तो बाबा कहता है फिर क्या होगा? आत्मिक बल बढ़ेगा। आत्मिक बल बढ़ेगा। बाबा कहते हैं दुनिया भर की व्याधियां, परिस्थितियां, बाबा कहता है ये तुम्हारे सामने जीरो बन जाएंगी। तभी तो शेरा वाली शेर पे बैठेगी। नहीं तो परिस्थितियों से तो हम भागते हैं शेर समझ के। शेर आया, मैया का शेर आया। हम्म तो बाबा कहता है बच्चे, 63 जन्म आपने गवाए तो समर्थ बनने का अब ये एक छोटा सा जन्म, छोटा सा अवसर हमको मिला। तो बाबा कहता है बच्चे, इसमें 5 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। छोटा सा जन्म है हमारा, ब्रह्मा बाप के 5 कदम। तो छोटा सा हम ब्रीफ करके सुनते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने ऐसा क्या किया जो दुनिया भक्ति में उनको ठाकुर जी कहती है। तो सबसे पहला ब्रह्मा का कदम क्या था? सर्वंश त्यागी। जब परमात्मा शिव का अवतरण हुआ तो उस समय परमात्मा शिव के आवाहन पर ब्रह्मा ने अपना सर्वंश न्यौछावर कर दिया। तन भी, मन भी, धन भी, जन भी। हम तो रत्ती भी नहीं चलते। हमारा तो जरा सा बुखार हो, सर में दर्द हो, कुछ भी हो, हम कहते हैं आज मुरली नहीं सुननी, कल सुन लेंगे। दुनिया को हमने आगे रखा है, भगवान को हमने लास्ट में रखा है। बच्चे, परिवार, खाना पीना, घूमना फिरना, सैर सपाटे, आटी पाटी। तो बाबा कहता है बच्चे, ये तन अगर मुझे सौंप दो। तो बाबा कहता है फिर तन कैसा हो जाएगा? हाँ, तन को क्या खिलाओगे? हाँ, बाबा कहता है तन को क्या खिलाओगे अगर तन भगवान को दे दिया? क्या खिलाएंगे? भगवान को क्या अर्पित करते हैं? बाबा कहता है सात्विक ही खाओगे। मन भगवान को अर्पित कर दिया तो बाबा कहता है मन में कभी भी कमजोर संकल्प नहीं आ सकते, क्योंकि भगवान कमजोर थोड़ी है। उसको तो हम कहते हैं ये दाता है, ये सर्वशक्तिशाली है, ये मालिक है। तो बाबा कहता है तुम भी बनो ना मालिक, फिर अपने मन के मालिक बनो। हाँ, जीत लो मन को पढ़कर गीता, मन ही हारा तो क्या जीता। तो बाबा कहता है बच्चे, ये तन मन और धन, बाबा कहता है कईयों को रिश्तेदारी याद नहीं आती, बच्चे याद नहीं आते, कईयों को अंत समय अपना धन याद आता है, क्योंकि बड़ी मेहनत से कमाया है। बच्चों में क्या मेहनत करी? कहते हैं ये तो भगवान की देन है। लेकिन धन तो हमने कैसा कमाया? खप खप के कमाया। तो बाबा कहता है आपका धन भी कैसा बने?
पवित्र बने। ऐसा धन कमाना, बाबा कहता है, जिसमें किसी की दुआएं हो, है ना। दुनिया में भी लोग कहते हैं कि जो ऐसी वैसी कमाई होती है ना, ये भगवान भी एक्सेप्ट नहीं करता। तभी वो बताते थे कि जो कृष्ण था, उसने विदुर के घर वो बिना नमक का साग खा लिया और दुर्योधन के मेवे भी ठुकरा दिए। तो बाबा कहता है, बच्चे, ब्रह्मा के समान तन मन धन जन श्वास संकल्प सब कुछ, बाबा कहता है, मुझ पे जो समर्पित करते हैं वो करेंगे फॉलो फादर। हमें भी वही बच्चे अच्छे लगते हैं जो हमारे आज्ञाकारी होते हैं। हम्म? तो सेकंड स्टेप ब्रह्मा बाबा का दिखाया, सदा आज्ञाकारी। हमारे बच्चे क्या करते हैं, कोई बात हमारी ठीक लगती है तो मान लेते हैं, नहीं ठीक लगती तो कहते हैं आप रहने दो, हर बात आपकी मानूंगा क्या, अपनी भी करने दो हमें। लेकिन ब्रह्मा ने क्या किया, हर, बाबा कहता है, जो फरमान था, हर जो बाप की आज्ञा थी, उसको आज्ञाकारी सपूत बच्चा बनकर निभाया। फिर आगे, हर संकल्प में वफादार। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के बिना किसी को भी स्वप्न में भी याद नहीं करती, ऐसे वफादारी के बल से, एक बल एक भरोसे के प्रत्यक्ष कर्म में हर परिस्थिति को सहज पार कर लिया। आज भी कई ऐसे बच्चे बाबा के यहाँ मिले, वो कहते हैं हम भगवान को बहुत मानते हैं, भक्ति पाठ पूजा खूब करते हैं, लेकिन एक को नहीं जानते। सबको जानते हैं, किताबें रखते हैं बगल में अपनी कि हम ये सुबह ये पढ़ते हैं, शाम को ये पढ़ते हैं, लेकिन वो, जैसे बाबा कहता है ना, एक जो स्त्री है वो है पतिव्रता, स्वप्न में भी वो दूसरे को नहीं देखती। बाबा कहते हैं, बच्चे, ऐसे तुम भगवान को, बाप को याद करो, तब बाबा कहते हैं तुमको एक बल मिलेगा। द्रौपदी को दिखाया ना, कितनों को पुकारा, चीख पुकार करी कि तुम भी बचाओ, तुम भी बचाओ। बाबा कहता है, ऐसे ही तुम भगवानों को याद करते हो। हम किसी से मिलते थे, पहले तो पूछते थे तुम कौन से भगवान को मानते हो। वाह, प्रश्न देखो कितना प्यारा। कहते हैं ये बड़े धार्मिक है, कौन से भगवान को मानते हो। एक तरफ कह रहे हैं कि भगवान एक ही है, फिर कहते हैं नहीं, भगवान तो एक ही है, लेकिन उसके रंग रूप अनेक है ना। बात तो सच्चाई की है। ये अनेक जो देवी देवता 33 करोड़ बने, ये रंग रूप सब उसी का लिया है इन्होंने। बाप को फॉलो किया है, बाप को कॉपी किया है, तभी तो लगते हैं कि देवी देवता है। देखो कितने पावन है, पवित्र है। हर एक की जीवन लीला देखो, हर एक के चरित्र सुनो, तो भगवान जैसे ही तो है। लेकिन बाबा कहता है ये जैसे हैं, अगर एक बेटे की शक्ल बाप से मिले ना, हाँ, तो कोई ये नहीं कह सकता कि अच्छा ये बाप और बेटा एक ही बात हो गई। बाप बाप रहेगा और बेटा बेटा ही रहेगा, शक्लें भले ही कितनी भी मिला लेना। अब बाबा कहता है यहाँ शक्ल की तो बात नहीं है, क्योंकि भगवान की कोई शक्ल नहीं होती। यहाँ बाबा कहता है बात है अकल से अकल मिलाने की। तो बाबा कहता है, बच्चे, तुम कितने भी नॉलेजफुल बन जाओ, लेकिन ज्ञान का सागर तो बाप ही है, क्योंकि तुमको तो ये ज्ञान भूल ही जाएगा। हमको मुरली ही नहीं याद रहती, तो हमको ज्ञान कहाँ याद रहेगा। हाँ, तो बाबा कहता है, बच्चे, जैसे ही श्वास छूटेगी, तुमको संगम भी भूल जाएगा, बाप भूल जाएगा, योग का समय, ट्रैफिक कंट्रोल, शाम नुमा योग, सेंटर की क्लास से, बहनों की क्लास से, सब कुछ भूल जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, बाबा कहता है जो धारणा मूर्त बन जाएंगे, जो संस्कारों को बाबा कहता है अपने अंदर धारण करेंगे, ऐसे बच्चे, बाबा कहता है, जो होंगे वो भगवान समान बन जाएंगे। तो चौथा स्टेप बाबा ने बताया, विश्व सेवाधारी। बाबा कहता है, बच्चे, सेवा वो जिसमें बेहद समाया हो। तो घर में भी अगर कोई काम करे ना, घर की सेवाओं को भी बाबा की सेवाएं समझना। ये नहीं सोचना मैं कपड़े धो रही हूँ, मैं रोटी बना रही हूँ, नहीं, बोलो सेवा चल रही है। तो बाबा कहता है जब सेवा बोलोगे, तो बाबा कहता है सेवा करते करते मन को खुशी होगी। तुमको सेवा करने जाने के लिए मंदिर गुरुद्वारे तक जाने की दरकार नहीं। बाबा कहते हैं यहीं पर राम की सेवा समझो, ये भी तो आत्माएं हैं।
ये भी तो बाबा कहता है मेरे ही बच्चे हैं। तो बाबा कहता है बच्चे तू निमित्त बन जा, राम की सेवा कर। तो बाबा कहता है राम तुझे मेवा देगा, बाकी दुनिया वाले नहीं देंगे। आप इनके लिए पूरा हफ्ता खाना बनाओ, 2 दिन नहीं बनाओ, ये हफ्ते का शुक्रिया नहीं करते आपको। ये कहते हैं आज बनाया क्यों नहीं। हम्म इसलिए बाबा बच्चों को कहता है कि बच्चे अब जो भी सेवा करो ये राम की सेवा समझो। फिर आगे कर्म बंधन मुक्त। आप देखो हम कर तो देते हैं, लेकिन जितना हम जिसके लिए करते हैं ना, मन अंदर कोई ना कोई स्वेटर बुनता है। कहते हैं पुराने लोग, एक हाथ से करो तो दूसरे को पता भी ना चले। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे सेवा करो। बाबा कहता है आज हमको ये वरदान मिला बाबा से सुबह, यही वरदान मिला। बाबा कहता है बच्चे स्व का पुरुषार्थ और सेवा का बैलेंस ऐसा बनाओ, कि बाबा कहता है ये कर्म बंधन तुम्हारा कर्म का संबंध बन जाए। ये बहुत बड़ी मास्टरी है, क्योंकि अक्सर होता है हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना, हम भले ही सामने वाले के आगे नहीं गाते, लेकिन हमारे मन में ये बात जरूर आती है कि मैंने इतना किया इसके लिए। बच्चों के लिए भी कर जाते हैं, कहते हैं हमने बच्चों के लिए क्या नहीं किया। और आजकल के बच्चे देखो पूछते ही नहीं माँ बाप को। तो ये क्या है, ये कर्म के बंधन है जो आत्मा को दुखी करते हैं, कि मैंने सबके साथ अच्छा अच्छा किया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला। बाबा कहता है बच्चे अब तुमको बदलना है। इनसे बाबा कहता है तुमको बदले में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक आत्मा अभी अंतिम जन्म में अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करेगी। तो बाबा कहता है कि बच्चे सेवा करते हुए अपनी स्थिति को, बाबा कहता है आपको उठाना है। पहली तो सेवा अपनी करो, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो बाबा कहता है सबसे पहले अपनी स्थिति को संभालना, उसके बाद बाबा कहता है फिर किसी के लिए कुछ भी करोगे ना, वो तुम्हारे मन पर भार नहीं होगा। नहीं तो कई बार हम करने के बाद भी पछता आते हैं कि इसके साथ तो मैंने करके ही गलती करी। हाँ, तो क्या किया, एक अच्छा कर्म किया था, लेकिन अब उस आत्मा को ऐसी एनर्जी भेज दी कि वो अच्छा कर्म भी हमने क्रॉस कर दिया, क्योंकि करके पछता गए ना वहां पे। बाबा कहता है शुभ कर्म तो करने की खुशी होनी चाहिए, लेकिन कई बार हम अच्छा करके भी दुखी हो जाते हैं कि ऐसे लोगों के साथ मैंने कितना अच्छा किया, लेकिन इनको कोई मेरी कदर ही नहीं है। ये मेरा एहसान ही नहीं समझते कि रात को 2 बजे मैंने गाड़ी निकाली और मैं इनकी मदद के लिए भागा। बाबा कहते हैं बच्चे इनकी नहीं सोचो, राम की मदद के लिए भागा। राम ने तुझको निमित्त बनाया था कि कर प्रत्यक्ष कि तुझको भगवान मिल गया है, और भगवान के मिलने से तू बदल गया है। कर प्रत्यक्ष। तो जिसकी जो भी सेवा बन सके, बाबा कहता है तू निमित्त बनना। तू सामने वाले को नहीं देखना कि पड़ोसी है कि अड़ोसी है कि रिश्तेदारी है। बाबा कहता है तू निमित्त बनना और देखना कि राम की सेवा आई है, तो राम की सेवा कर देता हूं। राम तो रिटर्न करेगा, या राम पर भी भरोसा नहीं। हम्म? तो बाबा कहता है बच्चे जो भी करते हो कर्म करते हो, बाबा कहता है ये कर्म करते आपको खुशी हो। कोई भी सेवा की, बाबा कहता है अगर खुशी नहीं है, हाँ, तो बाबा कहता है फिर ये सेवा नहीं है। फिर ये, बाबा कहता है ऐसी सेवा भी छोड़ दो तुम जो तुम्हारे मन को दुखी करे, भार बने, बोझ बने। ऐसी सेवा बाबा कहता है भले ही छूटे, लेकिन तुम्हारी खुशी नहीं छूटे। तो जाता जाता माता पिता होता है ना, बच्चे को दुआ देके जाता है कि अब के तो हम बिछड़ रहे हैं। वो गीत आता है ना, कब के बिछड़े कहाँ आकर मिले। तो बाबा कहता है बच्चे मैं तुम सब बच्चों को ये दुआएं देता हूँ, कि मेरे बाद भी, बाबा कहता है बेफिक्र बादशाह बनना, पक्के बनना, आपस में बना के रखना। हाँ, और बाप की दुनिया में प्रत्यक्षता कराना कि भगवान हमसे मिला है, और हमसे जब भगवान मिला तो हम तो भगवान जैसे ही बन गए। तो आज ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस, और हम सब बच्चे स्मृति स्वरूप बने।
ये नहीं कि 18 जनवरी बीती, तिथि बीती तो सब कुछ ही बीत गया, नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे स्मृति स्वरूप तुमको बनना है। तो बाबा के जो कदम थे उन कदमों पर हम अपना कदम टिकाएं। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तो राम तो किसी के साथ नहीं जाता, लेकिन राम की निशानी कोई होते हैं विरले जो सर माथे लेके चलते हैं। तो हम सब राम के भरत बने। और कहते हैं ना, राम ने जब खड़ाऊ रखी अपने सर पे तो शीस पर खड़ाऊ तो अखियन में पानी, कि राम ने निशानी दी है मुझे। सोचो, दुनिया में हमको कोई एक कार्ड भी देता है ना, कोई गिफ्ट भी देता है, तो हम कितना संभाल संभाल के रखते हैं। और इस समय भगवान अपनी निशानी हमको दे रहा है, और वो क्या है? वो है श्रीमत। तो भक्ति में श्रीमत तो कैसे दिखाएंगे? तो उन्होंने दिखाया कि राम के खड़ाऊ भरत ने अपने सर पे रख ली। वास्तव में बात क्या है? बाबा कहता है बच्चे, जो मैं तुमको श्रीमत देता हूं ना, इस पे चलो। तो माथे पे रखना माना बुद्धि में समा लेना। तो ये राम की निशानी है, ये हम सब साथ लेके जाएंगे। दुनिया में लोग जाते हैं, कहते हैं क्या ले गया, लेकिन जो राम की निशानी साथ लेके चलते हैं, मानो वो राम को साथ लेके चलते हैं, तब वो कहते हैं कि राम नाम ही सत्य है, क्योंकि राम इनके साथ चल दिया। ओम शांति।